आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या इस साल मुसलमान ईद मनाएं या नहीं? क्या खुशियों का त्यौहार गम में बदल दिया जाना चाहिए? और क्या किसी बड़े आलिम या रहबर की मौत के बाद ईद की खुशियां मनाना सही है या गलत? आयतुल्ला खामनाई की मौत के बाद मुस्लिम समाज में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ मौलाना का कहना है ईद बिल्कुल नहीं मनाई जानी चाहिए, काले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ी जाए, कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े मौलाना ये कह रहे हैं ईद अल्लाह का तोहफा है, इसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। तो सवाल ये है सही कौन है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दोनों पक्षों की दलीलें और इस्लामी इतिहास की वो मिसाल जो इस बहस का जवाब देती है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनाई एक बड़े सैन्य हमले में शहीद हुए। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में तेहरान में उनका ठिकाना निशाना बनाया गया। उनकी मौत के बाद ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। लेकिन यह मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। भारत, पाकिस्तान, इराक और कई देशों में शिया समुदाय के बीच गहरा गम देखा गया और इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या ईद की खुशियां मनाना सही होगा या नहीं? पहला पक्ष कहता है ईद सादगी से मनाओ। कुछ मौलाना और धार्मिक नेता ये कह रहे हैं कि इतने बड़े रहबर की शहादत के बाद मुसलमानों को खुशियां नहीं मनाना चाहिए। उनका कहना है काले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ी जाए, बाजारों में रौनक न हो, जश्न न मनाया जाए। उनकी दलील है कि खामनई सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि करोड़ों लोगों के रहबर थे, इसलिए उनके गम का एहतराम होना चाहिए। कौम का रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद ने आयतुल्ला खामनाई की शहादत को देखते हुए सादगी से ईद मनाने की बात क्यों कही? सुने उनकी ज़बानी। ईद की नमाज नहीं होती और ईद के प्रोग्राम नहीं होते, बल्कि ये क़यामत के मैदान की रिहर्सल है ये। और न पकवान का कोई ताल्लुक है ईद से, न सेवइयों का कोई ताल्लुक है ईद से। सादगी से ईद मनाई जाती है, सादगी से ईद मनाना चाहिए। और क्योंकि इतना बड़ा गम भी हो गया है और इतनी बड़ी शख्सियत जो हमारे रहबर हैं उनको शहीद किया गया है, लिहाजा मेरी अपील यही है कि इंतहाई सादगी के साथ इस ईद को मनाया जाए। हालांकि मौलाना जवाद ने कहा कि ईद का ताल्लुक अच्छे पकवान और सेवइयों से नहीं है, लेकिन हर साल वे सरकारी अधिकारियों और नेताओं को ईद पर सेवइयां और लजीज पकवान खिलाते हैं, क्योंकि मौलाना जवाद को खुद अंडा, चाय और लजीज पकवान बेहद पसंद है। इस बार मौलाना जवाद को ईद पर क्या करना चाहिए? हमारे ख्याल से मौलाना जवाद को मौलाना फसी हैदर की नसीहत पर अमल करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, सुने फसी हैदर की ज़बानी। ईद पे आप ये बताओ कि हमारा रहबर गया है, लेकिन अमल से, जज्बात से नहीं, अमल से। नए कपड़े पहन के नहीं, अपने पुराने कपड़े पहनो, सियाह लिबास पहनो और ईद के दिन सियाह लिबास में मखमूम कैफियत में पुरसा दो और बाकी
باकायदा अपने सियाह लिबास के सारे फोटोज क्लिप्स अपनी सोशल मीडिया पे डालो और ये कहो कि ये ईद हमारे लिए ईद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े उलमा ने इस सोच का विरोध किया है। उनका कहना है ईद किसी इंसान की बनाई हुई चीज नहीं है। ईद तो वो दिन है जो अल्लाह ने रोजेदारों के लिए तय किया है। रमजान के 30 रोजों के बाद अल्लाह ने अपने बंदों को खुशी का दिन दिया है। इसलिए कोई आलिम, कोई नेता और कोई शासक ईद को खत्म नहीं कर सकता। कई उलमा का कहना है अगर किसी की मौत के कारण ईद रोकी जाने लगे तो फिर इतिहास में कई बार ईद नहीं मनाई जाती। इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल दी जा रही है अली इब्ने अबी तालिब की, जो शियों के पहले इमाम हैं और अहले सुन्नत के चौथे खलीफा। 19 रमजान को कूफा की मस्जिद में उनके सर पर तलवार से वार किया गया और 21 रमजान को वो शहीद हो गए। ये घटना इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब ईद का दिन आया तो उनके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज पढ़ाई और किसी को ईद मनाने से नहीं रोका गया। यही वजह है कि कई उलमा कह रहे हैं अगर हजरत अली की शहादत के बावजूद ईद नहीं रोकी गई तो आज किसी और के लिए क्यों रोकी जाए। इतिहास में कई बार बड़े हादसे और युद्ध ईद के आसपास हुए, लेकिन इस्लामी फिका के ज़्यादातर उलमा की राय यही रही कि ईद का दिन अल्लाह की तरफ से तय किया गया है। हाँ, कुछ जगहों पर लोगों ने सादगी से ईद मनाई, जश्न कम किया, गम का एहतराम किया, लेकिन ईद को पूरी तरह रोक देने का फैसला बहुत कम देखने को मिलता है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सैयद अली मेहदी का नज़रिया मौलाना फसीह और मौलाना कल्बे जवाद से बिल्कुल अलग है। सुने मौलाना सैयद अली मेहदी के मुताबिक लोगों को क्या करना चाहिए। सवाल किया जा रहा है मौलाना रहबर मौज़म सैयद अली खामनई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद आया हम ईद मनाएं या ना मनाएं। ईद उल फित्र के दिन को समझना है कि ये है क्या, और ये ईद का जो दिन है आया ये हमारा बनाया हुआ है? जी नहीं, बल्कि ये दिन अल्लाह ताला ने करार दिया है। जिस तरीके से आप नमाज ईद उल फित्र अदा करेंगे तो उसके कुनूत के अंदर जो आप दुआ पढ़ते हैं उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीना ईदा, क्या पालने वाले मैं तुझसे आज के दिन के सदक़े में सवाल करता हूँ। अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीना ईदा, जिसको तूने करार दिया मुसलमानों के लिए ईद और मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए शरफ और करामत करार दिया है इस दिन को। तो आया ईद का दिन मनाना और ना मनाना ये हमारे हाथ में उस वक्त होता जब हम इसको ईद का दिन करार देते। ना हमने इसको ईद का दिन करार दिया है और ना हम इसको खत्म कर सकते हैं। ये तो परवरदिगार की जानिब से तोहफा है, हमारे हाथ में मनाना ना मनाना है ही नहीं। परवरदिगार ने माह मुबारक रमजान के खत्म होने पर एक दिन करार दिया जो कि खुशी का दिन है। अल्लाह के रसूल ने इस दिन के लिए क्या कहा, सुने मौलाना अली मेहदी की ज़बानी। और इस ईद के दिन को पहली मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी के अंदर मनाया और मुसलमानों को माह मुबारक रमजान के पूरे रोजे रखने पर मुबारकबाद दी और मुसलमानों को तलकीन की रसूल खुदा ने कि आज के दिन को तुम्हें चाहिए कि शुक्र के साथ मनाओ, खुशी का इजहार करो। आज के दिन नए लिबास पहनो, खुशबू का इस्तेमाल करो, अपने घर वालों से, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाइयों से गले लगो। आयतुल्लाह खामनाई पर रोने पीटने और उनका गम मनाने की बजाय उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए मौलाना अली मेहदी ने क्यों कहा, सुने उनकी ज़बानी।
بے شک رہبر معظم کی شہادت ایک عظیم صدمہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم رہبر کو مبارکباد دیتے ہیں شرف شہادت پانے پر، اور یہ منصب تو ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ یہاں تک کہ رہبر معظم کے خود کے الفاظ ہیں، سردار قاسم سلیمانی سے مخاطب ہوئے، آیا قاسم سلیمانی امریکہ تمہیں مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ قاسم سلیمانی مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھلا یہ بھی کوئی دھمکی ہوئی؟ اس چیز کی دھمکی دے رہا ہے جس کو قاسم سلیمانی صحرا، پہاڑوں، دریا، جنگلوں میں تلاش کر رہا ہے۔ بے شک آج دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا کہ دلیری کیا ہوتی ہے، قیادت کسے کہتے ہیں، رہبریت کیا چیز ہے، رہنما کیسا ہونا چاہیے۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے نہ کوئی ذاتی غم ہوتا ہے نہ کوئی ذاتی خوشی ہے۔ اگر ہماری خوشی بھی ہے تو محمد والے محمد کے گھرانے کی خوشیاں ہیں، اور ہمارا غم بھی وہی غم ہے جو محمد والے محمد کے گھرانے کا غم ہے۔ اور ہم عید منائیں گے کیونکہ امام حسن مجتبی نے عید منائی ہے امام علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد۔ ہم عید منائیں گے چونکہ امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد عید منائی ہے۔ ہر امام نے عید منائی ہے کیونکہ اس دن کو قرار دیا ہے پروردگار نے۔ لیکن ہاں، ہمارے دل غمگین ہیں اور محمد والے محمد کے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے۔ مولانا سید عروج کا کیا کہنا ہے؟ عید منانا چاہیے یا نہیں؟ سنیں ان کی زبانی۔ تو میں مختصر جواب دوں گا کہ دیکھیں، ایک بہت بڑی شہادت ہے، تاریخ امت اسلامیہ کا بہت بڑا نقصان ہے رہبر معظم کی شہادت، یقیناً بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے جذبات اور احساسات، رہبر سے محبت، وہ سب اپنی جگہ موجود ہے، مگر ایک چیز یاد رکھیں، مولا علی علیہ السلام سے بڑا صدمہ، مولا علی علیہ السلام سے بڑا غم کوئی نہیں ہے ہمیں۔ مولا علی کی شہادت 21 رمضان کو ہوتی ہے، اور قسم با خدا، اللہ کی قسم، ہم عید نہیں مناتے اگر شہادت علی کے بعد امام حسن نہیں مناتے۔ امام حسن علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، امام حسن علیہ السلام گئے، عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا۔ اسی 40 ہجری میں جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسن علیہ السلام نے اور ان کے بچوں نے کیا عید نہیں منائی؟ گئے، امام حسن نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے خطبے کے اندر امام حسن علیہ السلام نے بہت خوبصورت روز عید کی وضاحت کی اور کہا کہ یہ عید اللہ کی بندگی کا دن ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ نے ایک دن اور انسانوں کو تحفتاً دیا ہے، اپنے مقرب بندوں کو، روزہ داروں کو ایک بہترین تحفے کے طور پر ایک دن ہدیہ کیا، اور اس کا نام عید الفطر ہے۔ عید الفطر یعنی فطرت سے غبار اٹھ گیا ہے، اب تم اللہ کی جانب سفر کرو۔ عید روز بندگی ہے، عید روز اللہ ہے، یوم اللہ ہے۔ ہم اس دن وہی کام کریں جو اہل بیت نے کیا۔ عید کا معنی ہے کہ اللہ کی بندگی کا دن، عید الفطر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس طرح امام حسن نے عید منائی، اسی طرح آج بھی ہمارے دلوں پہ مولا علی کا صدمہ سب سے بڑا ہے، اور انہی کے فرزند رہبر سید علی خامنئی نے اپنی جان اسی راہ پہ دی ہے۔ رہبر کا صدمہ ہمارے دلوں میں ہے، رہبر کا غم ہمارے دلوں میں ہے یقیناً، مگر عید ہم اسی طرح منائیں جیسے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے منائی، بندگی کا دن، اور گناہ نہ ہو۔ جس دن گناہ نہ ہو ہر وہ دن عید ہے۔ تو عید الفطر سب سے بڑا دن ہے، ہم اس کو منائیں، تمام قوم منائے، مگر ایسے جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے منائی۔ بہرحال آج بھی مسلم سماج میں یہی دو رائے سامنے ہے۔ ایک رائے کہتی ہے غم کا احترام ہونا چاہیے، دوسری رائے کہتی ہے عید اللہ کا تحفہ ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اب فیصلہ مسلمانوں کو خود کرنا ہے کہ کیا عید کو صرف خوشی کا دن مانا جائے یا غم اور احترام کے ساتھ منایا جائے۔ لیکن اتنا طے ہے، یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا اس سال عید سادگی سے منائی جانی چاہیے یا عید ہمیشہ کی طرح منانی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔